देखो हमें एक ग्राफ बनाना है दिमाग में। कंजक्शंस आर हाउ मेनी टाइप्स, यही सब मैंने 3 वीडियो में पढ़ाया है। कंजक्शंस आर 2 टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज, यानी फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो। जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आए तो प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। बेटा दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके अलावा जो कुछ है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी, चलो रंग बदलो पहले, तुम्हारा आधा रंगीन हो गया। जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं, जैसे वाई को ले लो, व्हेन को ले लो, व्हाट को ले लो, हाउ को ले लो, वेयर को ले लो, विच को ले लो, इन विच ले लो, सब क्या है? सब ऑर्डिनेट WH फैमिली है। वेदर को ले लो, इफ को ले लो, व्हेन को ले लो, हैं, इन केस को ले लो, बिकॉज ले लो, अनलेस अनटिल ले लो, आल्दो ले लो, एक्सेट्रा। गधे की अकल से समझो, ज्यादा दिमाग लगाने का बिल्कुल नहीं। एक बात समझ लो केवल मेरी प्यार से। क्या? बस एक बात। क्या? मैं बताता हूं। इतने ये क्या हो गया? अच्छा चलो, इतने को देखो, इतने के अलावा कोई भी दिखेगा कंजक्शन, उसको तुम बोल देना कि सबऑर्डिनेट है, बस खत्म हो गई बात। और मजे की बात तुम्हें सिखाएं हम, यहां से सीखो। देखो ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इससे बनती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट से कौन सी क्लॉज बनती है? पहले रुको, एक लकीर खींचने दो, बिना लकीर के मजा नहीं आता। नहीं ना, सब ऑर्डिनेट से क्या बनती है? सब ऑर्डिनेट से बनती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कितना सरल है। अब ये सब लोग पढ़ाते नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं पूरा कोर्स फ्री में, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, उठा मोर सन का प्राइवेट कर देंगे सब वीडियो, ना पढ़ो। आज का बच्चा भी प्रैक्टिस सेट कराओ, देखो खूब आएगा। उसको लगता हम प्रैक्टिस सेट करके इसके बाद टॉपर बन जाएंगे। प्रैक्टिस सेट तब काम करता है जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फंडामेंटल क्लियर हो, 4 अक्षर वोकैब तुम्हें याद आ गया और लिए कूद रहे हो। प्रैक्टिस सेट, पूरी ग्रामर दिमाग में होनी चाहिए। अब से कह सकते हैं लोग हफ्ते में 1 दिन आते हैं, ज्ञान देख जाते हैं। डॉक्टर रोज रोज थोड़ी ना आता है, कभी कभार आता है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। यहीं से एक चीज और क्लियर कर लो, फायदे में रहोगे। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, इससे कंपाउंड बनता है, और जो सब ऑर्डिनेट होती है इससे कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्या है? अबे सेंटेंस का टाइप है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो पढ़ते हो। और एक बात ये ध्यान रखो, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसमें 3 क्लॉज होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। बारी बारी इन्हीं को हमको पढ़ना है। तो हमने आप लोगों से जैसा कि वादा किया था कि अगली क्लास हमारी जब भी होगी तो उस क्लास में हम क्लॉज को
स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में मैं अब क्लॉज स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां तक मुझको लगता है मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, अब क्लॉज में स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों ऐसा है, अगर कंजक्शन नहीं होगा, सबसे पहले तो ये बता दो क्लॉज का मतलब क्या। किसी भी क्लॉज का मतलब क्या? व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ क्लॉज? बस जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है। सब्जेक्ट के साथ आप एक फाइनाइट वर्ब लगा दीजिए। बिहार की भाषा में कहें टिका दीजिए, और दिल्ली की भाषा में कहें लटका दीजिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड क्लॉज। इसका मतलब हर सेंटेंस एक क्लॉज है। जैसे हर लड़का एक बाप है, आज नहीं तो कल, ठीक ऐसे ही हर सेंटेंस एक क्लॉज है, अभी नहीं तो आगे बनेगी जरूर। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने कहा आई सेड, तो क्या ये क्लॉज है? हाँ, ये भी क्लॉज है। अरे सिंपल सेंटेंस है भाई, क्लॉज है। सर वो कौन सी क्लॉज है? पहले चलो क्लॉज के टाइप सिखाते हैं तुमको हम। क्लॉज के टाइप सीखो। क्लॉज कितने टाइप की होती है पता है? ये भी बताया है। क्लॉज के 3 टाइप होते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। क्लॉज के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? क्लॉज के सबसे पहला जो होता है बेटा, मम्मी हमारे ऊपर आ रही है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो दूसरा, बैठ जाइए। और प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा जो दूसरा वाला क्लॉज होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो तीसरा वाला क्लॉज होता है, अभी पढ़ाया तुमको, उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलो ये सब समझ गए। हम सोच नहीं रहे बेटा, मैं सोचो नीचे घर में कुछ बात हो रही वो सुन रहे हैं। तुम लोगों को लगे कि हम सर कुछ सोच रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं। जो लोग लाइव देख रहे हो, नीचे कुछ बात चल रही थी वो हम सुन रहे थे बड़े ध्यान से। अब बात ऐसी है बेटा कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। बात ऐसी है जो हम बताने जा रहे हैं कि हर आदमी के 2 नाम होते हैं। 2 नाम होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमारे घर में परंपरा चलती है, हमारे सबसे बड़े बड़े पापा के जो बड़े लड़के हैं उनका नाम है रामानंद मिश्रा, दूसरा नाम है बिट्टू। उनसे जो बीच वाले बड़े पिता जिनको हम कहते हैं वो परमानंद, नाम विवेक। उधर सच्चिदानंद, नाम छोटू। उधर कृष्णानंद, नाम विशाल। हम ब्रह्मानंद, नाम विनय। तो सबके 2 नाम है, सब नंद नंद हैं। तो नंद वंश हमें लगता है जो पहले खत्म हुआ था उसका उदय हुआ है कलयुग में। तो ऐतिहासिक हैं हम लोग। तो सबके 2 नाम होते हैं, तो इनके भी 2 नाम हैं। अब चूंकि प्रिंसिपल की स्पेलिंग बच्चों को नहीं पता, तो प्रिंसिपल माने होता मुख्य, तो PAL है कि मुझे तेरी पल पल याद सताती है, तो प्रिंसिपल याद कर लो। और प्रिंसिपल, चूंकि प्रिंसिपल क्या होता है स्कूल में, मेन होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज का ही दूसरा नाम दे दिया कि प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम लोग मेन क्लॉज कहेंगे।
और चूंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी पर डिपेंड नहीं होगी, इसलिए इसका नाम दे दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट चूंकि दूसरे पर डिपेंड होगी, इसलिए इसका नाम दे दिया डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्यों कहा गया कि ये डिपेंड होगी या इंडिपेंडेंट होगी? तो सब्र करो, धीरे धीरे सीखोगे। ऐसे हम समझाएंगे तुम नहीं समझ पाओगे। एक एक स्टेप स्टेप बढ़ो, मैं तुम्हें सब सिखाते हुए आगे चलूंगा। कृष्ण कुमार मिश्रा कह रहे हैं जैसे मेरा नाम है। वाह भाई कृष्ण कुमार मिश्रा। देखो कृष्ण कुमार मिश्रा, अभी हमारी फ्रेंचाइजी कहीं नहीं है क्योंकि मैं मैरिड हूं। बाद में फ्रेंचाइजी पाई जाएगी जब बच्चे होंगे शहर के अलग अलग जिले में। तो है कौन? कौन भैया है? कृष्ण कुमार मिश्रा कौन है? भैया नहीं है भाई, वो कृष्णानंद मिश्रा है, कुमार नहीं है। तो अब चलो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सेंटेंस में। पहले चलो क्लॉज क्लॉज पहचानना सीखते हैं। पहले क्लॉज क्लॉज पहचानना सीखेंगे, फिर फंक्शन सीखेंगे, फिर बनने वाले क्वेश्चन के टाइप सीखेंगे। और अचानक से सीधे हम क्वेश्चन पे तुमको ले जाएंगे तो तुम फिर पलट के नीचे आ जाओगे। इसलिए बेटा आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, थोड़ा ऑडियंस से बात कर लें। हैं लिखा है आपके यहाँ के यहाँ की है अतुल मिश्रा। अतुल तो हमारे बड़े भैया का नाम है। अगर वो बड़े भैया हैं तब तो उनको प्रणाम है। लेकिन बड़े भैया इस तरीके इमोजी भेजेंगे नहीं जैसे तुम भेज रहे हो। इतना हमें मालूम है उनके स्वभाव के बारे में। इंग्लिश की एक बड़ी अच्छी कहावत है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर नथिंग। यस यस यस, आई फॉरगेट दैट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप जा रही बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बायो का सिस्टम तो नहीं पढ़ा रहा। तो कहने का मतलब हमारे बस इतना सा है, बच्चों को खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। बहुत खुश हैं आज, पता नहीं क्यों बहुत खुश हैं आज। 2 रसमलाई खाई है। एक लड़का हमारा स्टूडेंट है ऑफलाइन का, क्षितिज। तो रास्ते में उसने कहा सर रसमलाई खा लीजिए, तो हमने कहा खिला दीजिए। तो उसने 2 रसमलाई खिलाई हमको, तो हम 2 खा लिए। खाने की इच्छा तो एक और थी, लेकिन हमने कहा भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो हमने कहा नहीं नहीं बस अब मैं कम खाता हूँ। बहुत अच्छी रसमलाई थी। अब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लो ऑफलाइन का कोई देख रहा हो, तो कल आएंगे हम 2 बजे काका जो, तो लेकर आए अपना अच्छे से, हम वहीं खा लेंगे। चले बच्चों आगे हंसते खेलते हुए। देखो I said that the sun is hot। मैंने कहा कि सूरज मामा कैसे हैं? गरम। सूरज मामा गरम और चंदा मामा ठंडा। अब तुम ध्यान से देखो सब्जेक्ट वर्ब कहाँ कहाँ है। ये देखो, ये देखो। अबे तुमको हम सिखा रहे हैं सेंटेंस बनता कैसे है, रटा नहीं रहे हैं।
एक ये देखो और एक ये देखो। तो इसको क्लॉज कहेंगे। हाँ सर कहेंगे। और इसको भी क्या कहेंगे? क्लॉज ही कहेंगे। हाँ कहेंगे, ये सब नहीं पढ़ाया होगा, इसको भी क्लॉज ही कहेंगे। ठीक। अब चूंकि इस क्लॉज के पहले कंजक्शन लगा है, हाँ लगा है, और कंजक्शन दो ही टाइप का होता है, या तो कोऑर्डिनेट या तो सबऑर्डिनेट। कमेंट करो ऑडियंस फटाफट। कंजक्शन दो ही प्रकार का होता है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। या तो कोऑर्डिनेट या तो सबऑर्डिनेट। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट तो नहीं है, कोऑर्डिनेट होता तो फैन वॉइस को फॉलो करता। तो क्या है? सबऑर्डिनेट। और चूंकि वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए बनने वाली क्लॉज को नाम दिया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको हमने कौन सी क्लॉज कह दिया? यहां से लेके यहां तक पढ़ना होगा तो कौन सी क्लॉज हो गई? ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। मजा आ गई? अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो क्लॉज है, हाँ, क्या इसके पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन है? ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना? फिर से समझा रहा हूं, इसके पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। इसके पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। तो जब ना ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो यही कौन सी क्लॉज है? यही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, यही हमारी मेन क्लॉज है। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी क्लॉज जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं आता, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज खत्म हो गई। वो प्रिंसिपल क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसके पहले कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। आओ एक सेंटेंस और लिखता हूं। राम कम्स हेयर एवरी डे एंड आई प्ले विद हिम। राम यहाँ रोज आता है, मैं उसके साथ खेलता हूं बैडमिंटन। बताओ। ये क्लॉज बच्चों मौज मौज में सीखो, जिंदगी टेंशन लेके कुछ नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कराने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कराने से तुम्हारी जिंदगी बदले? विनय मिश्रा गारंटी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे जिंदगी बनती नहीं है, बकवास हो जाती है। जिंदगी का मतलब पहचानो, जिंदगी कीमती है, स्वतंत्रता कीमती है। सिलेबस का बर्डन लेकर के घुट घुट मत जियो। ये नहीं कह रहे कमारा बन के घूमो, पढ़ाई करो विद्यार्थी की तरह। पढ़ाई जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, या ये कह लिया जाए पढ़ाई ही करनी है, लेकिन करने का तरीका बदलना है। पढ़ाई को मोहब्बत करो तो बोझ नहीं लगेगी। आज का बच्चा हम देखें, वो हम कई घंटा पढ़े मैथ, पागल इंसान हो। जब तक मन ना भर जाए तब तक पढ़ते रहो, मन भर जाए दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। दो टफ दो दो टफ सब्जेक्ट एक साथ ले कभी मत चलो। एक सस्ता उठाओ, एक महंगा उठाओ। मतलब मैथ उठाए हो तो फिजिक्स मत उठाना। अभी मैथ उठाए हो ना, हाँ, क्वेश्चन खूब दिमाग लगाए, हाँ हाँ। अब हिस्ट्री उठाओ, इंटरेस्टिंग पढ़ना शुरू करो। वन लाइनर तो बिल्कुल मत पढ़ना कि जवाहरलाल नेहरू की राशि क्या नाम था, तुम वृश्चिक, कुंडली मिलानी है क्या तुमको? ये तो बिल्कुल नहीं करना। इंटरेस्टिंग पढ़ो। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या थी, रूस की क्रांति क्या थी, अमेरिका में कैसे रेनेसा आया, यूरोप में क्यों रेनेसा आया, संकट मोचन पत्र क्या होता था, छापा खाने का आविष्कार कैसे हुआ,
भारत में 1857 रेनेसां क्यों आया, क्या वजह रही होगी? तब इंटरेस्ट पैदा होगा। किताबें पढ़ो, किताबें खूब इसलिए मत पढ़ो कि बहस कर सको, किताबें इसलिए पढ़ो कि एकदम सटीक तर्क दे सको, नॉलेज के लिए पढ़ो। राम कम्स हियर एवरी डे एंड आई प्ले विद हिम। एक क्लॉज ये घंटी बज गई, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। इसके पहले कंजक्शन लगा है एंड, और एंड किस में आता है? क्या दिमाग लगाया है, एंड किस में आता है? कोऑर्डिनेट में आता है। और चूंकि एंड कोऑर्डिनेट में आता है इसलिए इस क्लॉज का नाम क्या दे दिया गया? इसका नाम दे दिया गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इस क्लॉज के पहले कोई कंजक्शन नहीं, इसका नाम क्या दिया? प्रिंसिपल क्लॉज। बाकी कहानी कल, मन नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।